ठाकुर जी को राग बहुत प्रिय है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरे भारत में जितने भी श्री कृष्ण के स्वरूप विराजमान हैं सबको सुनना प्रिय है, पर महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखना प्रिय है, इसलिए बड़े बड़े नेत्र हैं इनके। अब देखो, ताली तो आपकी हर 2 मिनट में बजेगी, तो अब मत बजाओ, बस सुन लो क्योंकि हम कुछ ना कुछ ऐसे बताते जाएंगे तो आप तो बस बजाते ही रहोगे ताली। सुनिए, सारे विश्व के श्री कृष्ण मंदिरों में आप जाएंगे तो वहां के ठाकुर जी श्रवण करते हैं, परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी दर्शन करते हैं, देखते हैं। एक तो होता है कि आप बीमार हुए तो डॉक्टर से आपने फोन पर बात कर ली कि हमको ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब डॉक्टर अनुमान लगा रहा है क्या हुआ है, उसके अनुरूप आपको औषधि दे देगा। उसका लाभ होना ना होना उस पर थोड़ा संशय है, लेकिन जब डॉक्टर सामने ही आ जाएगा तो आपको बोलना नहीं पड़ता है। डॉक्टर जब सामने होता है तो आपको बोलना नहीं पड़ता, वो अपने आप आपकी नब्ज देख करके, यहाँ पर पूरा आपकी हृदय गति देख करके और आपके शरीर का तापमान आदि, ब्लड प्रेशर निकाल के वो अपने आप ही पता कर लेता है कि क्या रोग है। तो कहने में तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन भारत में कहीं भी दर्शन करने के लिए आप जाते हैं तो एक प्रकार से आप ठाकुर जी को बताएंगे तो उनको पता चलेगा कि आप कैसे हैं, क्या हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, कैसे सब व्यवस्था है, और फिर उसके बाद वो उपचार आपका करते हैं। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी के आगे तो मौन खड़े हो जाओ, दोनों भुजा उठा लो, वो अपने आप ही देख लेते हैं। बुद्धि कैसी है, हृदय कैसा है, कान कैसी है, नासिका कैसी है, जीव कैसी है, मन कैसा है, भविष्य कैसा है, पिछला पास्ट कैसा था, गति कैसी है, अगति कैसी है, वो सब अपने आप ही देख। इसीलिए बड़े बड़े नेत्र हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के। तो बहुत सारे भाव हैं, अभी तो आते जाएंगे। जगन्नाथ जी, ये पूरी कथा श्री जगन्नाथ भागवत कथा है। यहाँ तो हम जगन्नाथ जी को ही बहुत दिन बाद हमको अवसर मिला है जगन्नाथपुरी आकर के कथा कहने का। कोई कमी छोड़ने वाले नहीं हैं, पूरा पूरा बोलेंगे। जहां जहां से जो जो भाव हमको मिलते जाएंगे हम सब आपको सुनाएंगे। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी देखवे के ठाकुर जी हैं, ये देखते हैं। यहां आप दर्शन करने नहीं आते हैं, आप स्वयं को दिखाने आते हो महाप्रभु जी को, वो देखते हैं आपको। बाकी पूरे विश्व में तो आप देखने जाते हैं। श्रीनाथ जी चले जाओ, नीचे नजर करके खड़े हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, वो नीचे देख रहे हैं। जो शरणागत है उसकी ओर देख रहे हैं, आपको उनको देखना होता है। श्री हमारे राधारमण लाल जी, उनके भी नेत्र थोड़े से नीचे हैं, आपको उनको देखना पड़ता है। परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी और द्वारिकाधीश जी के तो नेत्र ही बंद रहते हैं। द्वारिकापुरी जाएंगे तो वहां कोई कोई गोस्वामी जी की सेवा होती है, तब ठाकुर जी नेत्र धारण करते हैं, नहीं तो नेत्र धारण ही नहीं करते, बंद ही रखे हैं, बैठे हैं बिल्कुल। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी नेक खोल लें तो बात बने भी, लेकिन जो कमलाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, कमल जैसे नेत्र हैं। कमल जैसे नेत्र की उपमा इसलिए दी, ठाकुर जी के नेत्र आधे खुलते हैं, आधे नेत्रों से ही ठाकुर जी देखते हैं। क्यों? बोले पूरे खोल के देख लिए तो सामने वालों जीवित ही ना रहेगो, घायल है जाएगो। लेकिन जगन्नाथपुरी आकर के ठाकुर जी ने अपने कमल नेत्रों को चकानयन बना लिया। बड़े बड़े नेत्र खोल करके ठाकुर जी सबको देख रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं ना कि जगन्नाथपुरी में तो सोना ही दंडवत है, जगन्नाथपुरी में घूमना ही परिक्रमा है, जगन्नाथपुरी में दर्शन ही सारे यज्ञ हैं, जप हैं, तप हैं, नियम हैं, महाप्रसाद। एक तिनका यदि पा लेते हैं तो श्री स्कंद पुराण में कितना वर्णन किया गया महाप्रसाद का। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी वो देखते हैं, सबको देखते हैं। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को नृत्य बहुत प्रिय है देखना, और उसमें भी जो यहाँ की कला प्रमुख जो नृत्य होता है, उस नृत्य को देख करके तो महाप्रभु जी बड़े आनंदित हो जाते हैं। रथ जब चलता है ठाकुर जी का, सब पंडा पुजारी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, लेकिन
नृत्य जरूर चल रहा होगा, या तो रथ के आगे पीछे इधर उधर कहीं ना कहीं नृत्य चलता रहता है। ठाकुर जी नृत्य दर्शन करते हैं। ऐसे आज सुंदर यहाँ पर पधारे, उन्होंने नृत्य भी किया। मानो ऐसा लगता है कि पूरी कथा की व्यवस्था, योजना, स्वागत, सत्कार सब कुछ महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं ही कर रहे हों। किसी मानव की इतनी स्थिति नहीं लगती है कि चारों वेदों के ब्राह्मण भी आ जाएं, यहाँ का प्रमुख नृत्य भी हो जाए, शंकराचार्य मठ से वहाँ के प्रतिनिधि भी आ जाएं, पूज्य महाराज जी भी आ जाएं, इतने सारे वैष्णव इकट्ठे हो जाएं, ठाकुर जी के तीनों रथ विराजमान हो जाएं, तीनों रथों पर ठाकुर जी विराजमान हो जाएं। ये सारी योजनाएं किसी मानव के वश से तो नहीं हो सकती हैं। ये सारी योजनाएं महाप्रभु जगन्नाथ जी स्वयं बना रहे हैं, स्वयं करा रहे हैं। तो परम आनंद हुआ। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने जगन्नाथपुरी बुलाया है और इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे सारस्वत परिवार को, जो कि गंगानगर राजस्थान से यहाँ पधारे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार करतल ध्वनि। देखिए, हमको बहुमान करने में बहुत डर लगता है कि कहीं सामने वाले में अभिमान ना आ जाए, लेकिन हम बहुमान उसी का करते हैं जिसको हमें पता है कि इसको मान नहीं होगा। तो जो हमारा ये परिवार है, इन्होंने संकल्प तो लिया है कि हर तीर्थ में कथा करानी है। ये पहली कथा यहां से प्रारंभ हो रही है जगन्नाथ जी से, और उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह परिपूर्ण है, खूब भाव है, खूब बिल्कुल लगे हैं चकाचक आनंद में कि कोई कमी रह ना जाए। सब जैसे महाराज जी कहें, जैसे ब्राह्मण देवता कहें, जैसे सब लोग कहें, वैसी सब व्यवस्था। एक होता है ना कि हम कथा करा रहे हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा, नहीं, जैसे हमारे ब्राह्मण देवता चाहेंगे, जैसे संत जन चाहेंगे, जैसे महाराज जी चाहेंगे वैसे होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं है। और वास्तविक में यही, ऐसी ही कथाएं कहने में, सुनने में और करने में सुख मिलता है, जहां पर पूर्ण समर्पण कर दिया जाए ठाकुर जी के सन्मुख कि आप करो। ये पूरा जो पंडाल है कितना सुंदर रूप से बनाया गया, पूरे ऊपर यहाँ की कलाएं छापी गई हैं, पीछे ठाकुर जी के तीनों रथ विराजमान हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जिस रथ में विराजमान होते हैं उस रथ को नंदी घोष रथ कहते हैं। नंदी घोष रथ में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, और तालध्वज रथ में श्री बलभद्र जी, श्री बलराम जी विराजमान होते हैं, और दर्प दलन जो व्यासपीठ के पीछे विराजमान है, इस रथ में श्री सुभद्रा जी विराजमान होती हैं। इन तीनों रथों के दर्शन की भी महिमा अद्भुत है, महिमाओं से परिपूर्ण है। महात्म खत्म कहते कहते दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जगन्नाथपुरी के महात्म नहीं पूरे हो सकते। इतना महात्मा है जगन्नाथ जी का, एक एक भाव का, एक एक वस्तु का, आरती का अलग, दर्शन का अलग, बड़ श्रृंगार का अलग, चंदन लागी का अलग, रथ यात्रा का अलग, गुंडीचा दर्शन का अलग, महाप्रसाद का अलग, स्नान पूर्णिमा का अलग। हर दिन इतने महात्म हैं, इतने महात्म हैं। इसलिए महाराज जी बोले, वो बात हमें बढ़िया लगी, यहाँ लेटना ही दंडवत है, कुछ नहीं, आप पड़े रहो, कोई मत करो। इसलिए हमारा वृंदावन भी कोई कम नहीं है, वो भी ये उड़ीसा का वृंदावन है जगन्नाथपुरी। और श्री चैतन्य महाप्रभु, जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया तो वे वृंदावन जाने चाहते थे, वृंदावन में रहना चाहते थे, लेकिन अपनी मां को जब प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने महाप्रभु जी को आज्ञा दी, देखो आप संन्यास ले रहे हो, अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, पर वृंदावन बहुत दूर है, मायापुर जहां महाप्रभु जी विराजे वहां से नदिया, बीच बीच में इन 7 दिनों में महाप्रभु जी के चरित्र भी हम सुनेंगे। चैतन्य महाप्रभु जी का कैसा भाव जगन्नाथपुरी के प्रति। अभी जयपुर में श्री चैतन्य महाप्रभु का 3 दिन तक चरित्र कहने का अवसर मिला, अद्भुत है।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपनी मां को प्रणाम करने के लिए गए तो मां ने कहा, देखो तुम सन्यास ग्रहण कर रहे हो, लेकिन हमारी इच्छा है कि तुम मायापुर बंगाल से इतनी दूर वृंदावन तो मत जाओ। क्यों? महाप्रभु जी तो चाहते ही वृंदावन जाना थे। तब मां ने कहा कि देखो, कल को अगर हमारे प्राण गए, वृद्धावस्था तो है हमारी, कल को प्राण गए तो आने में भी, तुम तक संदेश पहुंचने में कितना समय लगेगा, फिर तुम आ भी पाओगे कि नहीं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसलिए हमारी तुमसे प्रार्थना है कि बंगाल के समीप में ही उड़ीसा है और उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजते हैं, वो जगन्नाथपुरी ही श्री वृंदावन है। इसलिए और कोई बात हमको नहीं कहनी है, केवल आपसे एक ही निवेदन करना है कि आप जगन्नाथपुरी में विराजो। तो अपनी मैया के वचन निभाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, जगन्नाथपुरी में निवास किया। तो महाप्रभु जी श्री मंदिर को, जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं, उसे द्वारिकापुरी मानते थे, और गुंडीचा, जहां ठाकुर जी रथ में बैठ के जाते हैं, उसको वृंदावन मानते थे। साक्षात समुद्र को ही श्री यमुना जी का स्वरूप मानते थे, और लीलाचल पर्वत को श्री गिरिराज जी मानते थे। यहां की जो गलियां हैं, इन्हीं को कुंज गली मानते थे। इसी भाव से महाप्रभु जी रहते थे कि ये कोई अन्य स्थान नहीं, ये वृंदावन ही है, उड़ीसा का वृंदावन, श्री जगन्नाथ। इसलिए प्रभु, आपका और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। पितृपक्ष विश्राम होंगे, नवरात्रि प्रारंभ होगी और हमारा यहाँ कथा उत्सव, कथा मनोरथ चलेगा। तो इस कथा का मूल उद्देश्य है, हमारे सारस्वत परिवार के जो हमारे भैया हैं, इनके ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, और अपने ठाकुर जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये कथा इन्होंने यहाँ करवाई है। लोग बाग अपने जन्मोत्सव पे कराते हैं या अपने घर के किसी उत्सव में कराते हैं, लेकिन नहीं, ठाकुर जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके लड्डू गोपाल जी का। और इस कथा के मुख्य यजमान प्यारे गिरधर लाल जी और उनके गोपाल जी ही हैं। उन्हीं दोनों के प्रतिनिधि में ये कथा उत्सव यहाँ मन रहा है। तो बड़े सौभाग्य की बात है। सतयुग के धाम हैं श्री बद्रीनाथ। अच्छा, एक बात बताएं, हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, 11 महीने में हमारे 4 धाम पूरे हो रहे हैं। कैसे? बीते हुए साल के दिसंबर में रामेश्वरम में कथा हुई, इस साल के प्रारंभ में जनवरी में द्वारिका में कथा हुई, अब जगन्नाथपुरी में हो रही है, अक्टूबर में बद्रीनाथ में होगी। 4 धाम हमारे एक साल भी नहीं होंगे पूरे, उसमें 4 धाम हो जाएंगे, कथाएं पूरी हो जाएंगी। तो रामेश्वरम, द्वारिका, अब जगन्नाथपुरी, और अक्टूबर में जाएंगे बद्रीनाथ। आप सब लोग भी वहां पधारिएगा। वहां श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद पर कथा होगी, कृष्ण उद्धव संवाद। तो सतयुग के जो धाम हैं वो हैं श्री बद्रीनाथ धाम। सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या आवश्यक है, इसीलिए ठाकुर जी भी वहां तपस्या ही कर रहे हैं। तपस्या में बैठे हैं नारायण भगवान, नर नारायण दोनों विराजमान हैं। त्रेता के ठाकुर जी हैं श्री रामेश्वरम। शैवों के लिए रामेश्वरम और वैष्णवों के लिए श्रीरंगम दक्षिण में विराजमान। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता है। स्वयं प्रभु श्री राम ने जहां राम तीर्थ रामेश्वरम में बैठ करके यज्ञ किया और महादेव से प्रार्थना करते हुए सेतु बंध बनाया, ऐसे त्रेता के भगवान हुए श्री रामेश्वर भगवान। द्वापर के आराध्य देव हैं श्री द्वारिकाधीश। और द्वापर में यज्ञ की प्रधानता नहीं है, तप की प्रधानता नहीं है, ठाकुर जी की सेवा की प्रधानता है। इसलिए सेवा अद्भुत होती है। चकाचक राजभोग पाते हैं, बाल भोग पाते हैं, ब्यारू भोग पाते हैं, सुंदर श्रृंगार करते हैं, राजाधिराज महाराज बनकर के द्वारिका में ठाकुर जी बैठते हैं।
तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के भगवान हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इसलिए बंधुओं एक बात बोलें, कलयुग में व्यक्ति इतने पाप कर्म करता है। हम आप सब लोग जो इस पंडाल में बैठे, हम लोग तो अपने गुरुजनों की कृपा से अपने धर्म का पालन करते हैं, कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, तो हम तो फिर भी बहुत बचे, पर हमसे भी कुछ ना कुछ पाप बन ही जाता है। तो जो लोग बिल्कुल धर्म नहीं करते वो कितना पाप प्रतिदिन करते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो मनुष्य अपने जीवन काल में 2-4 बार पाप कर देता है, वो पाप तो हमसे हर घंटे बनते हैं। इस कलिकाल में पूरे जीवन में जो पाप बनता है सतयुग, त्रेता, द्वापर में, वो कलयुग के लोग हर दिन करते हैं। कैसे उद्धार होगा हमारा, कैसे कल्याण होगा हमारा? इसकी चिंता हुई महाप्रभु जगन्नाथ जी को। तब महाप्रभु जगन्नाथ जी ने अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत दीन वत्सलता, अत्यंत भक्त वत्सलता धारण रूप करके महाप्रभु जगन्नाथ जी विराजे। इतनी सहज पापों की निवृत्ति जगन्नाथपुरी में कर दी है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के महाप्रसाद का एक तिनका भी यदि व्यक्ति रोज पाता है, महाप्रसाद का एक, तो सबसे बड़ी बात है जगन्नाथपुरी में सब कुछ महा है। पूरी दुनिया में प्रसाद है, यहां पे महाप्रसाद। पूरी दुनिया में ठाकुर जी आजान बाहु हैं, यहां पे महाबाहु हैं। पूरी दुनिया में समुद्र नारायण हैं, लेकिन यहां पे महोदधि, यहां पे समुद्र भी महोदधि हैं। पूरी दुनिया में प्रभु हैं, यहां पे महाप्रभु, यहां सब कुछ महा है। श्री क्षेत्र में जैसे ही व्यक्ति प्रवेश करता है, जगन्नाथ जी के दर्शन की तो बात बहुत आगे है। जहां से श्री नील चक्र दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है, नील चक्र दर्शन करते ही जन्म से लेकर अब तक जितने पाप हैं, नील चक्र के दर्शन से तुरंत सब पाप समाप्त हो जाते हैं। ये जगन्नाथपुरी है। आप यहां भीतर आओगे, महाप्रसाद पाओगे, जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे, रथ यात्रा का दर्शन करोगे, स्नान पूर्णिमा का दर्शन, वो तो बहुत आगे की बात है। जैसे ही भुवनेश्वर से, कटक से, जहां से भी आप आ रहे हो, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब जगन्नाथपुरी आ रहे हो तो नेत्र खोल करके चारों तरफ देखते आओ। जैसे ही नील चक्र दूर से दिखाई दे जाते हैं, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर से ही महाप्रभु जगन्नाथ जी का शिखर दिख जाता है, और उसमें जो नील चक्र है, उस नील चक्र का केवल दर्शन कर लीजिए। उस दर्शन का ही इतना प्रभाव है कि जन्म से लेकर के अब तक जितने पाप किए हैं सब नष्ट हो जाते हैं। सोचो, जैसे नील चक्र देखा, हमारे पाप शून्य हो गए, 0, कुछ नहीं बचा अब हमारे अंदर। अब यहां रह करके जगन्नाथ जी दर्शन किए, महाप्रसाद पाया, यहां रह करके कथा सुन रहे हैं, महोदधि समुद्र में स्नान करेंगे। आज एकादशी है। स्कंद पुराण में कहते हैं और जगह एकादशी पर व्रत किया जाता है, लेकिन जगन्नाथपुरी में आकर के, अच्छा व्रत भी जो लोग नहीं करते और जगह रहने वाले, उनको भी निषेध कहा गया कि रोटी भले ही खा लेना, चावल तो बिल्कुल नहीं पाने हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी का नियम है, यहां पर एकादशी के दिन आकंठ भोजन करना चाहिए, और उसमें भी क्या पाना चाहिए? महाप्रसाद पाना चाहिए, आकंठ। अच्छा एक बात और, कई लोग कहते हैं कि श्री जगन्नाथपुरी में एकादशी नियम होता ही नहीं, और अगर ये बहाना लगा करके होटल पे खा रहे हैं, बाहर कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर उड़ा रहे हैं एकादशी के दिन, और कह रहे हैं कि यहां तो एकादशी होती नहीं, तो महापाप लगेगा। एकादशी के दिन केवल और केवल महाप्रसाद ही आप लोग पा सकते हैं। ठाकुर जी का अधरामृत पाने की आज्ञा है, बाहर का अपनी जीव के चटोरेपन के लिए कुछ खाने लग जाओगे तो अपराधी है भैया वो। इसलिए आज एकादशी है। आज हम सवेरे निकले बंबई से, कुछ नहीं पाए, केवल पानी पर रहे। यहां पहुंचे लगभग 12:30 बजे, महाप्रभु का प्रसाद आया। सबसे पहले
वही और इतनी कृपा करते हैं महाप्रभु जी, मैं जब जब जगन्नाथपुरी आता हूं अधिकतर मेरा आगमन एकादशी पर ही होता है और एकादशी पर यहां महाप्रसाद पाने का अवसर प्राप्त होता है। भैया एकादशी के दिन यहां महाप्रसाद पाने से एकादशी प्रसन्न हो जाती है, एकादशी तृप्त हो जाती है, एकादशी आपको आशीष प्रदान करती है, एकादशी आपकी सफल हो जाती है। और अब तक जितनी एकादशियों में अपराध बन गए होंगे वो सारे अपराध विमुक्त हो जाते हैं यहां एकादशी के दिन महाप्रसाद पाने से। ऐसी जगन्नाथपुरी है। और कहते हैं द्वादशी को, त्रयोदशी को, एकम को, द्वितीया को, चतुर्थी को, अष्टमी को जितना मन हो उतना पाना, लेकिन एकादशी के दिन जितनी क्षमता है उससे ज्यादा पाना है, आकंठ पाना है।